हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बात करने जा रहे हैं हम मकर राशि की, कैप्रिकॉर्न साइन की। कैप्रिकॉर्न साइन राशि चक्र की ठीक 10वीं राशि है और इनके भी लॉर्ड जो है शनि ही हैं। सैटर्न बीइंग द लॉर्ड ऑफ दिस ज़ोडिएक साइन, ये बड़ी इंपॉर्टेंट राशि बन जाती है। क्यों? क्योंकि जो काल पुरुष की कुंडली है उसमें ठीक जो मकर राशि है वो ठीक अर्निंग्स की राशि समझी जाती है। काल पुरुष के अनुसार जो 11वां हाउस है, जो 10वां हाउस है, ये हमारा कार्य क्षेत्र है और कार्य क्षेत्र के साथ साथ में कार्य को यदि अच्छी ढंग से परफॉर्म किया जाए तो उससे हमारा भाग्य भी ठीक होता है और साथ साथ में हमारा जो फाइनेंशियल ग्रोथ है वो भी उससे बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो जाता है। तो 10वीं जो राशि है मकर राशि, ये बहुत महत्वपूर्ण राशि है राशि चक्र के हिसाब से। चलिए शुरुआत करते हैं और आज समझते हैं कि मकर राशि में के जो लॉर्ड हैं, जो शनिदेव हैं, शनि महाराज हैं, उनका गोचर कहाँ पर चल रहा है और कैसे महत्वपूर्ण इनके लिए बन रहा है। मकर राशि चूंकि इनकी जो साढ़े साथी का जो दौर था, जो 7.5 ईयर्स का जो एक रनिंग पीरियड था इनके लाइफ में, वो कंप्लीट होने जा रहा है। वो 29 मार्च 2025 को ये एंड हो जाएगा और इसके साथ में, इसी के साथ में आपके आपके लिए बहुत सारे इस समय बहुत सारे ऐसे प्रयास आपको करने चाहिए जो कि आपको बहुत ऊंचाई तक ले जा सके। वो प्रयास कैसे और किस तरह से सार्थक होंगे, इसका विश्लेषण करते हैं। चलिए, ये है मकर राशि। मकर राशि या मकर लग्न, मकर राशि और मकर लग्न, ठीक 10 यहाँ पे जो अंक लिखा हुआ है, 10 जो लिखा हुआ है, ये मकर राशि और मकर लग्न है। इनके जो लॉर्ड हैं वो हैं सैटर्न, वो हैं शनि। शनि ठीक इस समय बुध और सूर्य के साथ में आपके सेकंड हाउस में विराजमान है। यहाँ पर जो सेकंड हाउस है ये एक एक महत्वपूर्ण हाउस है कुंडली का और इसे हम कुटुंब का स्थान बोलते हैं, धन संचय का स्थान भी इसे कहा जाता है। साथ साथ में इसे हम वाणी का स्थान भी कहते हैं। कुटुंब का स्थान इसलिए महत्वपूर्ण है कि कुटुंबियों के साथ में हमारा कैसा आचरण है, कैसा व्यवहार है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। साथ साथ में यहाँ पर इसको धन संचय का स्थान कहा जाता है। इसका मतलब है कि जो 9th 10th और 11th जो हाउस है, 9th 10th और 11th हाउस है, इनसे जो भी धन मिलता है हम वहाँ पर धन स्थान में वो इकट्ठा होता है। धन स्थान का अच्छा होना एक बहुत अच्छी बात वहाँ पर बनती है। सैटर्न के सेकंड हाउस का मतलब है मकर राशि से अगली जो राशि है वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि आपका सेकंड हाउस है। कुंभ राशि में धन का संचय होना कुंभ राशि के लिए बहुत प्रसन्नता की बात होती है, क्योंकि कुंभ राशि शनि की एक उत्तम राशि है। अब यहाँ पर जो शनि यहाँ पर गए हुए हैं, ये 24 जो फैब है उससे ये अस्त भी हो रहे हैं, तो इससे इस अस्त हो गए हैं, तो इसलिए जो ये जो दौर है जो यहाँ पर चल रहा है, यहाँ पर जो नेगेटिव प्रभाव है शनि का वो काफी कुछ कम है, क्योंकि शनि एक्शन के लिए जाने जाते हैं। एक्शन का मतलब ये है कि हमारे जीवन में जो भी हम कार्य करते हैं, जो भी हमारे कर्म चलते हैं, उनके आधार पे दंड के अधिकारी जो यहाँ पर शनिदेव होते हैं। शनिदेव का दंड का अधिकारी का मतलब ये है, वो ये कहते हैं हमें कि हमारे कर्म अच्छे होने चाहिए, सही दिशा में होनी चाहिए। यदि हमने किसी से पैसा लिया है तो पैसे को हमें वापस करना है। यदि हमने किसी कहीं दान दिया है तो उसको हमने वापस नहीं लेना है। सीधी सीधी बात है। उसके साथ साथ में शनि का सीधे यही है कि आप किसी पर गलत दृष्टि न जाए और गलत कर्म ना करें। ये सीधे सीधे शनि महाराज का जो है एक प्रिंसिपल बना हुआ है। इनको देखते हुए हमें जीवन में, क्योंकि शनि की ही दशा में सभी लोगों को भय क्यों लगता है, भय का मुख्य कारण यही है। यदि आप अपने कर्मों को सही दिशा में और सही ढंग से करते हैं तो शनि की दशा आपको प्रभावित नहीं करती। यदि आप उस दशा में अपने दो रास्ते बनाते हैं और गलत रास्ते पर चलने पर ये आशा करते हैं कि मुझे अच्छा मिले, तो फिर शनि उसका दंड जरूर देते हैं और गलत ही रास्ते पर ले जाकर के उसे बहुत डाउन कर देते हैं। सीधे सीधे राहु और शनि का जो प्रभाव है एक जैसा ही है। राहु शनि के ही छाया ग्रह है
राहु की दशा आने पर कई लोग जो है कंगाल भी बन चुके हैं और बनते भी हैं, क्योंकि एक्शन एक ही तरह का होता है और वह एक्शन ये है कि यदि आपने कहीं से लिया हुआ है रॉन्ग प्रैक्टिस से तो वो सारा पैसा जाएगा। इसी तरह से यदि आपने सही ढंग से आप अपने आचरण में हैं और सही आचरण के साथ में आप आगे बढ़ते हैं, कोई द्वेष भावना नहीं रखते, तो आपकी उन्नति स्वाभाविक ही है। वहाँ पर जो सारे ग्रह, न केवल शनि बल्कि सारे ग्रह आपका कुछ नहीं बिगाड़ते, आपकी जो जीवन यात्रा होती है वो सही ढंग से आगे बढ़ती है। अब यहाँ पर दूसरा जो स्थान है, यहाँ पर ये दूसरा स्थान है, यहाँ पर शनि भी हैं, बुध भी हैं और सूर्य भी हैं। इसका मतलब सीधे सीधे आपको कोई आलस्य नहीं करना है, अपनी वाणी को, अपने जो बोलने का ढंग है उसको ठीक रखना है कुटुंबियों के साथ में, क्योंकि उसका प्रभाव जरूर होगा। क्योंकि यहाँ पर अनुकूलता इस हिसाब से नहीं है, क्योंकि शनि भी हैं और सूर्य भी हैं। सूर्य अभी 14 को आपके नेक्स्ट हाउस में, यहाँ पे 3rd हाउस में चले जाएंगे। वहीं पर जो सैटर्न है ये भी 29 मार्च को आपके ठीक यहाँ पर चले जाएंगे। आपकी साढ़े शादी का एंडिंग पीरियड ये है। यहाँ पर जब यहाँ सैटर्न आएंगे तो सैटर्न के यहाँ पर आने से आपका 3rd हाउस काफी कुछ अच्छाई देने के लिए आपको तत्पर है। लेकिन वहां पर राहु भी, शुक्र भी हैं, शनि भी हैं, बुध भी हैं, सूर्य भी है और चंद्रमा भी रहेंगे। इसलिए उस जो 29 मार्च 2025 होगा तो 6 ग्रहों का योग आपके 3rd हाउस में बन रहा है। उतार चढ़ाव की स्थिति तो थोड़ी रहेगी, लेकिन यहाँ पर शुक्र उच्च के हैं, अच्छा फल देने वाले हैं। दूसरा यहाँ शनि शुक्र इन दोनों की अच्छी दोस्ती है, लेकिन जो घर है वो बृहस्पति जुपिटर का है। इसी के साथ में जो बुध और सूर्य, इनका भी प्रभाव यहाँ पर जाना जाएगा। इसलिए आपका जो 3rd हाउस है ये विशेष करके एक तो लक्ष्मी नारायण योग बनाएगा, वो यहाँ पर शुक्र और बुध के हिसाब से। दूसरा बुध यहाँ पर एक नीच भंग भी यहाँ पर हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर बुध नीच के होंगे लेकिन शुक्र वहाँ पर उच्च के हैं। इस तरह से यहाँ पर नीच भंग योग भी बनता है और साथ साथ में यहाँ पर जो है एक बुद्धि, जो बुद्धि के त्रिक भाव है, इसलिए बुद्धि का सही इस्तेमाल करना ये बहुत ही आवश्यक होगा। बुद्धि का इस्तेमाल करने से मेरा तात्पर्य है कि जो आपने, क्योंकि यहाँ पर राहु के साथ में यदि बुध होंगी तो कहीं ना कहीं हमारी बुद्धि पर प्रभाव पड़ता है और वह जो हम कार्य करते हैं उनका सही निर्देशन होना बहुत जरूरी होता है। इसलिए 3rd हाउस से इन चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। 3rd हाउस हमारा पराक्रम का होता है, इसलिए पराक्रम भाव को जागृत रखने के लिए बहुत ही आवश्यक है कि हम इन चीजों का बहुत ध्यान रखें। इसके साथ साथ में जो मुख्य रूप से जो गोचर है आपके लिए बृहस्पति का जाना जा रहा है। बृहस्पति को जितना आप मजबूत कर सकते हैं, बृहस्पति आपके लिए उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ से शनि की दृष्टि 1 2 3 सीधे जुपिटर के ऊपर होगी। जुपिटर के ऊपर की यह दृष्टि कहीं ना कहीं जुपिटर के प्रभाव को कम करने वाली होती है। इसलिए पंचम स्थान पर जहां पर बुध, जहां पर पंचम स्थान पर जहां पर जुपिटर बैठे हुए हैं, जुपिटर को यहाँ पर ज्ञान का सम्राट माना जा रहा है। यहाँ पर जुपिटर जो है आपकी मन को शांति कर रहे हैं। यहाँ पर जुपिटर आपके लिए कई प्रकार की अच्छी प्लानिंग्स में बहुत अच्छी भूमिका अदा कर रहे हैं पंचम स्थान में। यहाँ पर जो शनि की दृष्टि होगी इसके लिए आपको उपाय करने हैं, और उपाय में आप जो बृहस्पति से संबंधित जो मंत्र है उसका भी जप कर सकते हैं, बृहस्पति की का नाम का जप कर सकते हैं। साथ साथ में जो बृहस्पति के दिन आप गाय को एक मीठी रोटी खिला सकते हैं, ये भी अच्छा है। और साथ साथ में आप बृहस्पति से संबंधित गुरु को अच्छी ताकत देने के लिए, उसको अनुकूलता बनाने के लिए आप उन सब लोगों की रिस्पेक्ट करें जो आपसे बड़े हैं। इस तरह से यहाँ पर जो जुपिटर है, जुपिटर को मजबूत कराने के लिए इस तरह से ज्ञान मुद्रा में भी हम रह करके किसी मंत्र का भी जप कर सकते हैं। ये ज्ञान मुद्रा है, ज्ञान मुद्रा जुपिटर से संबंधित समझी जाती है। अब उसके बाद जो यहाँ मंगल का जो गोचर है वो आपके 6th हाउस में है। 6th हाउस में मंगल का गोचर यहाँ पर उतना अच्छा प्रभाव नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ से आपके ऋण, रोग और शत्रुओं का यहाँ पर कम होना स्वाभाविक है। फिर भी यहाँ से जो आपका जो ये देखिए, जो आपका लकी अंक है यहाँ पर जो यहाँ पर आपका
जो इनकम का अंक है वो 8 है, और इनकम के अंक के 8 होने से मंगल इस समय छठे हाउस में है। बहुत अच्छे रिजल्ट्स यहाँ पर नहीं है, लेकिन अभी जब मंगल आपके ठीक यहाँ पर ठीक 3 अप्रैल को जाएंगे तो मंगल के रिजल्ट्स भी आपके लिए अच्छे होंगे। मंगल का प्रभाव उसके फिर अष्टम में आएगा, उसके बाद ठीक जो 28 जुलाई आपके भाग्य स्थान में होंगे, उसके बाद 13 सितंबर आपके दसम स्थान में होंगे जहां पर मंगल के अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, और उसके बाद जो 27 अक्टूबर को जो मार्स है, मंगल हैं जो आपके प्रॉफिट के लॉर्ड हैं, वो आएंगे ठीक आपके आपके जो है ठीक 11th हाउस में ही यहाँ पर मंगल होंगे। कुल मिलाकर के जो मंगल का गोचर है वो आपके लिए अच्छे ही फल देने वाले, अच्छे रिजल्ट्स देने वाले हैं। साथ साथ में मैं ये कहूँगा कि ये जो बृहस्पति से संबंधित यदि आप उपाय करते हैं तो इनसे आपको काफ़ी कुछ आगे परेशानी कम होती है। त्रिक भाव में बहुत सारे ग्रहों का आना, लेकिन साथ साथ में कर्मेश का जो आपका कर्म क्षेत्र के हैं इनका उच्च होना यहाँ पर आपके लिए 31 मई तक ये बहुत अच्छे रिजल्ट देने वाले हैं। विशेष फल देंगे, परिवर्तन होगा, क्योंकि यहाँ से सीधे नौकरी का स्थान है, ये भाग्य नौकरी के स्थान है, इसलिए नौकरी पिता का ये अच्छा रहेगा, पिता के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। पिता से आपको आशीर्वाद मिलेगा, बॉस इसके साथ में अच्छा रहेगा, पर्सनल लाइफ आपकी अच्छी चलेगी, शादी सगाई के लिए भी यह समय अच्छा ही होगा। धन का आपका पूर्ण आपको धन प्राप्ति के पूरे आसार इसमें हैं, और शनि की जो अनुकूलता आपको मिलेगी। शनि की अनुकूलता आपको तब मिलनी शुरू हो जाएगी जबकि यहाँ से राहु आपके सेकंड हाउस में जाएंगे और यहाँ पर सैटर्न अकेले होंगे, तो जो थर्ड हाउस के जो रिजल्ट्स होंगे वो काफ़ी कुछ अच्छे प्रभाव से आपको शनि के रिजल्ट्स भी मिलने शुरू हो जाएंगे। कुल जो मिलाकर के देखना होगा तो जो 2025 आपके लिए आ रहा है ये धन, परिवार, मान सम्मान का है। उसके बाद आपको मंजिल की तरफ ले जा रहा है। दशा और दिशा दोनों आपकी परिवर्तन हो रहे हैं। शनि आपका शीर्षस्थ पद पर ले जाने की पूरी कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ में आपको प्रमोशन भी होगा, आपको लाभ भी होगा। इन्वेस्टमेंट यदि कुछ करते हैं तो उनसे आपके लाभ की प्राप्तियां होती हैं। विदेशों में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बैंक बैलेंस आपका बढ़ रहा है। नया घर वाहन की भी आपकी पूरी यहाँ पर जो है कोशिश जारी रहेगी। इसके साथ साथ में आपको जो थोड़ा राहु बचत कम कर रहे हैं, लेकिन आप कई प्रकार से और भी इस तरह से सोर्सेस बन रहे हैं जिनसे कि आपका जीवन और आपकी जो इनकम है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। कुल मिलाकर के जो 2025 है आपके प्रॉपर्टी से संबंधित प्रॉपर्टी भी यहाँ पर आपको मिल सकते हैं। जैसे ही यहाँ पर गोचर होता है मंगल का, तो ये भी परिवार यहाँ पर भी प्रॉफिट से संबंधित, जमीन से संबंधित भी चीजें आपको प्राप्त हो सकती हैं। मित्रों का सहयोग आपको प्राप्त हो रहा है। जीवन साथी की ओर से भी आपको लाभ प्राप्ति की संभावना हो रही है। पराक्रम आपका बढ़ रहा है। उसके साथ साथ में शादी के बाद, जिन लोगों की शादी नहीं हुई है, शादी के बाद संतान का योग आपको बन रहा है। और इसके साथ साथ में जो संतान पक्ष से आपको जो है संतुष्टि मिल रही है। संतान पक्ष पद प्रतिष्ठा में आगे बढ़ रहे हैं। इससे जो है यहाँ से जुपिटर यहीं पर है तो प्रेम संबंधों में भी सफलता आपको मिलेगी। शनिदेव फल तो अवश्य देंगे, परंतु इनके लिए मेहनत आपसे जरूर करवाएंगे। इस तरह से ये मकर राशि की जो विश्लेषण मैंने किया, जो साल 2025 है इनके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। बस एक ही वो है कि जो आपको अनुभव साढ़े साथी का जो अनुभव हुआ है, उन अनुभव को लेते हुए आप मेहनत जरूर करें, आलस्य न करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उससे क्या होता है कि फिर आप एक लगन में लगे हुए हैं, उस दिशा में लगे हुए हैं जो आपका अनुभव की दिशा है। अनुभव की दिशा में ही आगे रहने से आपको पद की प्राप्ति, अच्छे पद, हायर स्टेटस भी मिलेगा। साथ साथ में जिस फील्ड में आप हैं, व्यापार कर रहे हैं या कोई भी फील्ड है, उससे लाभ की पूरी संभावनाएं 2025 में बन रही है। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, ज्योतिष आचार्य। डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है 9868280191। आप डायरेक्ट मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं आपका कॉल पिक करूंगा और जानेंगे कि आपकी कुंडली हॉरोस्कोप क्या कहती है और उसके जो हाउसेस हैं, 12 हाउसेस क्या कहते हैं, दशा किस प्रकार की है, वो क्या दिशा प्रदान कर रही है आपको, इन सब के ओवरऑल बात करेंगे। मुझे लगता है कि मेरे अनुभव के द्वारा जो मेरे को अनुभव है वो मैं आपको जरूर शेयर करूंगा। और इस तरह से मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि मेरे इस चैनल को, मेरे इस ब्लॉग को आप जरूर सब्सक्राइब करें
और सभी लोगों तक भेजें ताकि सभी को इसकी जानकारी हो सके। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों का आभार, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।